अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 15 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया है? तो हाल ही में क्रिस्टीन वोमर्थ को नियुक्त किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा सेना की प्रथम महिला सचिव, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी। जो क्रिस्टीन वोमर्थ थी यह बराक ओबामा के कार्यकाल से ही अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में एक उच्च पद पर थी। यह सुरक्षा सलाहकार थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को उंगली में चोट लगने के कारण पूरे आईपीएल सीजन से बाहर होना पड़ा है? तो इनका नाम है बेन स्टोक्स, जिनके उंगली में चोट लग गई जिसके कारण इन्हें पूरे आईपीएल सीजन से बाहर होना पड़ा। किस टीम से ये खेलते थे? तो याद रखेंगे राजस्थान रॉयल्स से। अगला प्रश्न है, मराठी सिनेमा के किस चर्चित अभिनेता का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है? तो इनका नाम है वीरा साथीदार। याद रखेंगे मराठी सिनेमा से संबंधित है, अभिनेता थे। 2014 में इनकी मराठी फिल्म कोर्ट के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2016 में इनकी फिल्म कोर्ट को ऑस्कर अवार्ड्स में भी भारत की ओर से भेजा गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। तो याद रखेंगे पूनम गुप्ता बनी है पहली महिला निदेशक। किसकी? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। यह एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है, याद रखना है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो पूनम गुप्ता है ये 2013 से वर्ल्ड बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के पद पर कार्यरत थी। अब ये बन गई हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी और देश में सेना में अहम भूमिका निभाने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम है बलबीर सिंह जूनियर, ठीक है। एशियाई खेलों में इन्होंने 1958 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था और 1962 में इन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। सेना की तरफ से ये खेलते थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से कब से बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है? तो आप जानते हैं सोने की शुद्धता का मापक होता है हॉलमार्क साइन, और अगर ये साइन किसी भी स्वर्ण आभूषण पर नहीं होगा तो इस तरह के स्वर्ण आभूषण की बिक्री पर सरकार ने रोक लगाई है। रोक कब से जारी हो जाएगी? 1 जून 2021 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके साथ ही आपको याद होगा पिछले वर्ष सितंबर 2020 में बिस केयर ऐप लॉन्च की गई थी, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि जो आपने सोना खरीदा है वह पूरी तरीके से शुद्ध है कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य किसानों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में आढ़तियों को शामिल करने जा रहा है? यानी कि जो MSP रेट है वो उनको डायरेक्ट उनके खाते में मिलेगा। इस तरह की प्रक्रिया को शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। याद रखना है इसमें आढ़तियों को शामिल किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, किसको फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान हाल ही में प्रदान किया गया है? हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है गुनीत मोंगा, ठीक है। एक फिल्म निर्माता हैं। इनकी कई फिल्मों की काफ़ी प्रशंसा की गई समीक्षकों के द्वारा। इनकी फिल्म आप जानते हैं मसान है, लंच बॉक्स है, पेडलर्स है, इस प्रकार की कई फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है। तो इन्हें सम्मानित किया गया है फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के सम्मान अगर अक्सर किसे मिलते हैं? देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन पहली बार किसी फिल्म निर्माता को मिल रहा है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा गुनीत मोंगा का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, आहार क्रांति के नाम से नए मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो हाल ही में शुरू की गई है आहार क्रांति। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आहार क्रांति को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है पोषक तत्वों का संतुलित आहार सबको प्रदान कराना। जो स्थानीय फल हैं, सब्जियां हैं, उन तक सब लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो, यह तय करना, ठीक है। इसका एक आदर्श वाक्य भी है, उत्तम आहार उत्तम विचार। साथ में याद रखेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के बिजनेस टाइकून को UAE में शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है यूसुफ अली MA, ठीक है। इनका जन्म केरल में हुआ था, वर्तमान में 65 वर्ष के हैं
और अबू धाबी में जो व्यापार, उद्योग, विभिन्न परोपकारी गतिविधियों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है उसी को सम्मानित किया गया है यूएई सरकार के द्वारा। ठीक है, यूएई के क्राउन प्रिंस कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इन्हें सम्मानित किया है यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसको आप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सैरोजा देखा गया है? तो हाल ही में सैरोजा आया है ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है नौरा अल मतरोसी, जो क्या बनी है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगर हम बात करें अरब प्रायद्वीप की, तो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। कुछ ही दिन पहले आपने पढ़ा होगा सऊदी अरब ने मंजूरी दी कि महिलाएं सेना में शामिल हो सकती हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नौरा अल मतरोशी। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं संजय मिश्रा, शंभू सिंह, दिनेश कुमार सिंह या सुरेंद्र कुमार यादव। अगला प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का वैश्विक उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प में आतिशी, नम्रता, प्रियंका या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, भारतीय उच्चायोग ने किस भाषा को सीखने के लिए बांग्लादेश में एक ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? आपको बताना है किस भाषा को सीखने के लिए लॉन्च किया गया है लिटिल गुरु ऐप। आपके विकल्प हैं अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या बंगाली। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया प्रशांत तिवारी जी के द्वारा। प्रशांत तिवारी जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरेस्टर उपहार में दिया है? तो इसका उत्तर था सेशल्स। ठीक है, सेशल्स की कैपिटल क्या है? कई बार पूछी गई है, याद रखेंगे, विक्टोरिया। इसे हाल ही में प्रदान किया गया है PMPS जोरेस्टर। ठीक है, पेट्रोलिंग शिप जोरेस्टर। इसके साथ ही याद रख सकते हैं म्यांमार को हमने कुछ ही दिन पहले एक सबमरीन गिफ्ट में दी थी, उपहार में दी थी, जिसका नाम है सिंधु वीर। अगला प्रश्न था, किस देश में एक महिला जीवनदाता फेफड़े के प्रत्यारोपण को प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है? तो ये है जापान की। कोविड-19 के कारण इनके जो फेफड़े थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। इनके बच्चे और इनके पति ने इन्हें फेफड़े प्रदान कर इनकी जान को बचाया। तो याद रखना है, फेफड़े के प्रत्यारोपण को प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कहाँ से है? जापान से है। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की ऋण GDP अनुपात बढ़कर कितना हो गया? तो आपको बताना है डेट टू GDP रेशियो बढ़कर कितना हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह रिपोर्ट जारी की है, यह हो गया है 90%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और जीएस की क्विज कराई जाती है। साथ में जो एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वह आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही जो करंट अफेयर का बैच चल रहा है यूपी PCS के लिए, उसको अवश्य ज्वाइन कर लिए, वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। उसमें डेली बेसिस पर आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे और जब 3-4 दिन हो जाएंगे तो आपको एक PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको इन करंट अफेयर्स को नोट नहीं करना है, बल्कि रिवाइज करने के लिए PDF का प्रयोग करना है। PDF टेस्ट के फॉर्म में होगी, तो आप इसके प्रत्येक PDF के 2 या 3 प्रिंट निकला लेंगे, जिसके बाद आप इसे टेस्ट के रूप में घर बैठकर लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।